वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं मुन्ना सर और इस वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ स्ट्रक्चर लेकर के आया हूं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। यानी कि अगर इंग्लिश बुक को पढ़ करके आपको हिंदी निकालने में दिक्कत होती है तो यह स्ट्रक्चर आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, फिफ्थ स्ट्रक्चर तक मैंने पिछला वीडियो में बताया था। अब ये स्ट्रक्चर सिक्स्थ है। सिक्स स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक, और उसके बाद फिर बीन लगा हुआ रहेगा और इसके साथ फॉर या सिंस कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम का ये यूज़ होता है के लिए, और उसके बाद आपको समय दिया हुआ रहेगा। ये फॉर और सिंस रहेगा, नहीं भी रह सकता है या रह भी सकता है। लेकिन अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए। जैसे कहता है कि ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये हमें बताता है कि कोई काम काफ़ी लंबे समय तक चली आ रही है। ठीक है, तो चलिए ये जैसे कि दिखाता है लिखता है ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, कहता है इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि 2 घंटों से बारिश हो रही है। मतलब यह सेंटेंस जो है सो आपको ये बताता है कि कोई कार्य काफ़ी लंबे समय तक चली आ रही है, बहुत समय पहले शुरू हुई थी और अभी भी जारी है। तो ये वर्क की कंटिन्यूटी को दिखाता है जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म तक होता है। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग सुबह से ही खेल रहे हैं। हम लोग सुबह से खेल रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ध्यान रखना है, ये दो चीज़ों का। तो ये तो खैर आपका सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी समझने के लिए है। इसको जब आप स्पोकन में सीखेंगे या ट्रांसलेशन बनाएंगे तो डिटेल में आपको समझाया जाएगा। यहाँ फ़िलहाल आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आप इंग्लिश सेंटेंस को पढ़ करके उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। तो जैसे ही इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसका मीनिंग यही निकलेगा कि ता आ रहा है, ती आ रही है, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक मीनिंग निकलेगा। अगला स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर 7 बताता है पहले आपको सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा। तो ये पास्ट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसका मीनिंग निकलता है या, ये, या फिर आ, ए ऐसे रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि ही प्लेड उसने खेला। ठीक है, आई वेंट मैं गया, आई साव मैंने देखा, इस टाइप से। तो जैसे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर जहाँ भी मिले आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद देख रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो उसका मीनिंग हुआ कि ये काम हुआ या हो गया, ऐसा हुआ। स्ट्रक्चर 8 देखिए, स्ट्रक्चर 8 है सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर रहेगा या उसके बाद फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है ना। जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले कि देख रहे हैं आप, फर्स्ट में सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद वाज या वेयर लगा हुआ है, फिर नाउन या फिर एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग होगा जैसे ही वाज राज, तो वह राज था। वी वेयर टीचर्स, हम लोग शिक्षक थे, इस टाइप से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।